हेलो फ्रेंड्स। आज हम जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे जिसका बार बार एसएससी में पूछा जाता है। एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। जैसे पहला क्वेश्चन है, घोड़ा द्वारा खींची गई गाड़ी भौतिकी के किस सिद्धांत पर का एक उदाहरण है। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसका आंसर होगा न्यूटन की गति का तीसरा नियम। क्यों? क्योंकि न्यूटन का गति का तीसरा नियम कहता है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी कि अगर आप किसी चीज़ पे बल लगाते हैं तो वो भी आप पर बल लगाता है। ओम का नियम जो है वो प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है, विद्युत प्रतिरोधकता पर। आठवीं सिद्धांत जल पर निर्भर करता है। और अवोगाड्रो संख्या जो है उसका जो है 6.022 इंटू 10⁻23 एक संख्या है जो कि एक नियम के रूप में प्रतिपादित होता है। अगला सवाल देखते हैं, मछली के मौजूद राइबोफ्लेविन को डैश के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? तो B2 के रूप में जाना जाता है। इसका सही जवाब हो गया B2 के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अगर आगे देखें तो विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमने में मतलब सहयोगी होता है। और विटामिन सी जो है वो किस लिए होता है? इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। और विटामिन B12 कोबाल्ट इसमें उपस्थित होता है। इस पर कई सारे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए आगे सवाल करते हैं। महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है ये लॉन टेनिस से संबंधित है। ठीक है, तो ये लॉन टेनिस से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं, राजकोषीय नीति। सवाल है, राजकोषीय नीति किस अर्थशास्त्री द्वारा दिए गए आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आधारित है जॉन मेनार्ड किन्स के। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, दुनिया के किस पर्वत दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन योग्य सड़क है? यानी कि दुनिया की सबसे ऊंची जो कौन सी जगह ऐसा है जहाँ पर सबसे ऊंचा मोटर वाहन का सड़क है? तो इसका जवाब है डुंगरीला। आपने सुना होगा, इसका नाम भी सुना होगा। डुंगरीला जो है वो सबसे ऊंची जगह पर स्थित है। अगला सवाल है, खाद्य सुरक्षा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है 2013 में पारित किया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाला अजारीछटा इंडिका किस सदाबहार पेड़ से संबंधित है? अगला सवाल है, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाला अजादीराक्षटा इंडिका किस सदाबहार पेड़ से का वनस्पति नाम है? किस सदाबहार पेड़ का वनस्पति नाम है? तो ये नाम है, किस पेड़ का नाम है? तो देवदार के पेड़ का नाम है। देवदार का पेड़ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, थेयम निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकप्रिय नृत्य है? तो ये लोकप्रिय नृत्य है केरल की। जैसे लोकप्रिय नृत्य के बारे में आपको एक स्पेशल वीडियो बना देंगे हम इसके ऊपर में। ठीक है। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर विराजमान हुआ था। देखिए 7वीं शताब्दी जो है उसके बाद कौन विराजमान हुआ था? तो विराजमान हुआ था हर्षवर्धन विराजमान था। इसको राजेंद्र चोल ने हराया भी था। 7वीं शताब्दी में। अगला सवाल है, 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? तो ये विराजमान हुआ था हर्षवर्धन। कौन विराजमान था? हर्षवर्धन विराजमान हुआ था। फरवरी 2019 की स्थिति के अनुसार विश्व बैंक की मानव पूंजी सूचकांक 2000 सूचकांक HCI रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? देखिए रैंकिंग के बारे में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, तो इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। इसका इसमें रैंकिंग है जो 115 है, मतलब 5 है, 15 है। पृथ्वी के वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत मंडल है? तो ये आपको पता होगा, ये जो है समताप मंडल में है। ठीक है। अगला सवाल को अगर देखें, अगला सवाल है, प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से
किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित कार्यकलाप है? ठीक है, तो फिर से सवाल सुनिए। प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी वस्तु का उत्पादन भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित कार्यकलाप है? ठीक है, तो इसका जवाब है प्राथमिक। किस जवाब है? प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। 2018 को प्राथमिक सदस्यता की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी किसे नियुक्त किया गया था? तो आपको पता होगा भारतीय जनता पार्टी का नियुक्त किया गया था। किसे नियुक्त किया गया था? भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, देखिए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। ठीक है, आप ये भी सवाल कई बार पूछ लेता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, तो ये गोदावरी नदी को कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक, आपको पता होगा टोक्यो में हुई हैं, हाल ही में हुआ भी है टोक्यो में। भारतीय इतिहास के मध्यकाल की कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा था? ये अवधी भाषा में उन्होंने लिखा था। आपको पता होगा कि जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में लिखा गया है, संस्कृत में नहीं है। संस्कृत में पहला जो वाल्मीकि मुनि ने लिखा था वो संस्कृत में था। ठीक है, दिए गए विकल्पों में, अगला सवाल है, दिए गए विकल्पों में कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि सूअर से फैलती है? ठीक है, दिए गए विकल्पों में कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि सूअर से फैलती है? इस अगला सवाल है, दिए गए अगला सवाल है अगला सवाल है दिए गए विकल्पों में से कौन सी बीमारी जो है वो सूअर से फैलती है? तो इसका जवाब है स्वाइन फ्लू बीमारी। क्या? स्वाइन फ्लू बीमारी। ठीक है, फ्लेग के बारे में अभी हमने सुना चूहा से फैलती होगी, ये आपके इसके बारे में कई बार पूछ लेता है। तो इसी के साथ आज का क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो पहले पूछे गए एग्जामों में है, मैंने उन्हीं से उठाया है। इन्हीं के बारे में पहले आप जानते हैं, तो इस तरह के सवाल एसएससी में पूछे जाते हैं। अब इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं, मैंने उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें आपने नोटिस किया होगा कि आपको इसमें करंट अफेयर्स के भी 2-3 सवाल दिखे थे, जैसे ये हो गया, ये हो गया। लेकिन इसमें हिस्ट्री के भी क्वेश्चंस और लोक नृत्य जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे लोक नृत्य हो गया, प्लस में संविधान में कुछ अनुसूचियाँ हो गया, ये सब जो है अक्सर पूछे जाते हैं एग्जामों में। ठीक है, और ये करंट अफेयर्स में कितनी रैंकिंग है, रैंकिंग भी अक्सर पूछी जाती है। तो आप इन सब चीज़ों का तैयारी करें। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि ये सब भारतीय, जैसे यहाँ पर एक आप बात मैं बताना भूल गया, भारतीय उपमहाद्वीप, तो उपमहाद्वीप के बारे में जानना भी एक इम्पॉर्टेंट है कि भारत एक उपमहाद्वीप है। भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश आते हैं। भारत देश ही केवल नहीं आता है बल्कि 5 देश आते हैं, जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका है। ठीक है, ये 5 देश भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। म्यांमार नहीं आता और ना अफगानिस्तान आता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।